Hello students, in this lecture we are going to discuss the next chapter of class 7th mental ability, that is sit down. Sit down, इस चैप्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is sitting arrangement. Sit down is also known as sitting arrangement. अब सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो बेसिकली टू काइंड्स ऑफ होता है, दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज लीनियर सिटिंग एंड सेकंड वन इज सर्कुलर सिटिंग. सो मोस्टली हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादातर लीनियर सिटिंग पर बेस्ड आते हैं. सर्कुलर सिटिंग्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम वो भी करेंगे. पहले हम लीनियर सिटिंग के बारे में समझते हैं. लीनियर सिटिंग का मतलब होता है कि एक रो में अरेंज करना, एक रो में पर्टिकुलर रो में अरेंज करना. कोई भी पर्सन जो हमको गिवन है, जो भी कंडीशन हमको गिवन है, जो भी पोजीशंस उनकी गिवन है, उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें एक रो में अरेंज करना ही लीनियर सिटिंग होता है. लीनियर सिटिंग में बेसिकली हमें ध्यान रखना होगा, चाहे हम लीनियर सिटिंग करें चाहे सर्कुलर सिटिंग करें, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लेफ्ट एंड राइट. विच साइड इज़ लेफ्ट एंड विच साइड इज़ राइट, ये हमें पता होना चाहिए. तो जब हम लीनियर सिटिंग में अरेंज करते हैं तो इफ़ द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ, अगर पर्सन्स नॉर्थ को फेस करके बैठे हैं तो आर राइट इज़ राइट एंड आर लेफ्ट इज़ लेफ्ट. हमारा राइट राइट होता है एंड हमारा लेफ्ट लेफ्ट होता है. अगर पर्सन्स साउथ फेस करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाते हैं. जो लेफ्ट था दैट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. ओके, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं अगर हम उनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो वो ईस्ट बन जाती है. तो जैसे ही हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया यानी कि ईस्ट में, तो जो साउथ हैंड था वो तो बन गया राइट और जो नॉर्थ हैंड था वो बन गया लेफ्ट. सेम अगर हम वेस्ट में देखें तो जो साउथ फेस कर रहे थे उनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो जो नॉर्थ हैंड था वो तो बन गया राइट और जो साउथ हैंड था वो बन गया लेफ्ट. ये वेस्ट की कंडीशन है. तो ये लीनियर सिटिंग है. बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट और राइट, विच साइड इज़ लेफ्ट एंड विच साइड इज़ राइट, ये हमें पता होना चाहिए. और हम कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन फेस करने को ना कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन फेस करने को नहीं कहा गया है क्लियरली, तो हम हमेशा क्वेश्चन को नॉर्थ फेस मानकर सॉल्व करते हैं. नॉर्थ फेस मानकर सॉल्व करने से वो क्वेश्चन जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाता है. तो गिवन नहीं है तो हम नॉर्थ फेस मानकर करेंगे, अगर गिवन है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन को फेस मानकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्शन पार्ट, एक होता है क्वेश्चन पार्ट. सो डायरेक्शन से पहले हम पर्सन्स को या जो भी हमें गिवन है उन्हें अरेंज करेंगे और फिर जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर देंगे. एक ही डायरेक्शन से 2, 3 और 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो अगर हमने एक डायरेक्शन सॉल्व कर लिया दैट मीन्स हम 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं बहुत ही ईजीली. तो पहले हम डायरेक्शन देखते हैं. द डायरेक्शन इज 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, 5 persons are sitting in a row, one of them one of the 2 persons, 5 में से जो 2 हैं उनमें से one of 2 persons
at the extreme end is intelligent and other one is fair. कि दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर, भाई कोई भी रो हो उसके दो एंड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर दो पर्सन बैठे हुए हैं जिनमें से एक जो है वो इंटेलिजेंट है और एक फेयर है. सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड डायरेक्शन, अ फैट पर्सन is sitting to the right of a weak person. एक फैट पर्सन जो है वो वीक पर्सन के राइट में बैठा हुआ है. अ टॉल पर्सन is to the left of fair person. And the weak person is sitting between the intelligent and fat person. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायरेक्शन. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर बेस्ड हैं. सो पहला क्वेश्चन है, टॉल पर्सन इज एट विच प्लेस काउंटिंग फ्रॉम राइट. काउंटिंग फ्रॉम राइट, प्लेस ऑफ टॉल पर्सन. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है, पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ वीक पर्सन possess which quality. Person to the left of weak person possess which quality, characteristics. कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, इंटेलिजेंट, फैट, फेयर, वीक, टॉल, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वाला पर्सन है वीक पर्सन के लेफ्ट में. और थर्ड क्वेश्चन है, विच पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर. विच पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर. सेंटर में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है. तो अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं. तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन डायरेक्शन से इन्हें अरेंज कर लेते हैं कि 5 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5. अब हमें नहीं गिवन है कि वो किस डायरेक्शन को फेस करके बैठे हैं, तो हम इन्हें नॉर्थ मान लेते हैं. अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा. ठीक है. अब हम इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके इनिशियल्स यूज़ करेंगे यहाँ पर. कि जैसे सबसे पहले उसने कहा, वन ऑफ टू पर्सन एट एक्सट्रीम एंड इज इंटेलिजेंट एंड अदर वन इज़ फेयर. एक इंटेलिजेंट है और एक फेयर है. अब देखिए, इंटेलिजेंट यहाँ हो सकता है तो फेयर यहाँ होगा. अगर फेयर इस वाले एंड पर है तो इंटेलिजेंट इस वाले एंड पर होगा. वी आर नॉट श्योर राइट नाउ. हमें अभी तक पता नहीं है कि इंटेलिजेंट और फेयर कौन से एंड पर होंगे.
तो हमने दोनों को तरफ रख दिया कि भाई इंटेलिजेंट इस तरफ होगा तो फेयर उस तरफ होगा, और अगर फेयर इस तरफ होगा तो इंटेलिजेंट उस तरफ होगा। अ फैट पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए वीक पर्सन। फैट पर्सन जो है वो वीक पर्सन के राइट में बैठा है, यानी कि वीक पर्सन के राइट की तरफ बैठा है फैट पर्सन। अ टॉल पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ फेयर पर्सन। अब देखिए, फेयर पर्सन के लेफ्ट में टॉल पर्सन को बिठाना है। अगर मैं फेयर पर्सन को लेफ्ट एंड पर बिठाता हूं तो उसके लेफ्ट में तो मैं किसी को बिठा ही नहीं सकता। सो फेयर पर्सन को हम कहाँ बिठाएंगे? राइट एंड पर, जिससे कि उसके जस्ट लेफ्ट में हम टॉल पर्सन को बिठा दें। अब बचे हमारे पास दो प्लेस, तो एक जगह तो आ गया वीक, एक जगह आ गया फैट पर्सन। हो गए अरेंज सभी? अब हम क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रॉम राइट प्लेस ऑफ टॉल पर्सन। राइट से टॉल पर्सन का प्लेस क्या है? सेकंड। पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ वीक पर्सन। वीक पर्सन के लेफ्ट में कौन सा पर्सन है? इंटेलिजेंट। और विच पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर? फैट पर्सन। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हमें। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं अगर हमने अरेंजमेंट करेक्ट कर लिया तो। सेकेंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ये है, देयर आर 5 फ्रेंड्स they are standing in a row facing south. J is to the immediate right of A. J is to the immediate right of A. P is between B and S. P is between B and S. S is between J and P. तो ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। अब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड? एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर कौन है? सेकेंड क्वेश्चन, हु इज इन द मिडल? मिडिल में कौन है? ठीक है, तो इस डायरेक्शन से हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, हु इज एट द एक्सट्रीम एंड हु इज इन द मिडिल। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इन्हें अरेंज करते हैं। देखो, इसने कहा है कि ये सभी 5 पर्सन साउथ को फेस कर रहे हैं। अब अगर साउथ फेस कर रहे हैं तो ये जो है ये डायरेक्शन हो गई राइट, एंड दिस वन बिकम्स लेफ्ट बिकॉज दे आर फेसिंग साउथ। साउथ को फेस कर रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन राइट हो गया, ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि इनको अरेंज कैसे किया जाए। J इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। J जो है
वो ए के इमीडिएट राइट में है, तो ए का राइट इस डायरेक्शन में होगा, राइट इज हियर, सो इस तरफ जे आ गया। P इज बिटवीन B एंड S, P जो है वो B और S के बीच में है, ठीक है। अभी हम श्योर नहीं है किस तरह से अरेंज करें। S इज बिटवीन J एंड P, ऐसा कहा है। अब देखिए S J और P के बीच में, तो देखो J से इस तरफ तो मैं अरेंज कर नहीं सकता P और S को, बिकॉज J से अगर मैं P को यहाँ रखूँगा तो J और P के बीच में तो A आ जाएगा। सो S J और P के बीच में है तो S इस तरह से आएगा, ठीक है। अब B और S के बीच में P है तो B और S के बीच में P आ गया, तो अरेंजमेंट हो गया B P S J A, इस तरह से। तो अब हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर दें। हु इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर कौन है? द आंसर इज A। हु इज एट इन द मिडल, हु इज इन द मिडल, आंसर इज S। सो अगर हमने अरेंजमेंट करेक्ट किया है तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, five person are sitting in a row, five persons A B C D E are sitting in a row facing U. D is on the left of C and B is on the right of E. D is on the left of C and B is on the right of E. A is on the right of C, A is on the right of C and B is on the left of D. If E occupy corner position, if E occupies corner position, then who is sitting in the center? तो क्वेश्चन एक ही है जो क्वेश्चन डायरेक्शन के साथ ही पूछ लिया गया है कि सेंटर में कौन बैठा होगा। अब देखिए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन है A B C एंड D, 4 ऑप्शंस, चारों में से हमें आंसर देना है। अब देखिए इनको अरेंज करना है। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है पांचों पर्सन फेसिंग यू, आपको फेस कर रहे हैं। अब वी आर नॉट श्योर कि हमें फेस कर रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन को फेस करवाएं। सो हम क्या करते हैं, इनको नॉर्थ फेस मान लेते हैं कि 5 पर्सन्स हैं जो नॉर्थ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। अब अगर ये नॉर्थ फेस करके बैठे हैं तो this one is right and this one is left. D is on the left of C, C के लेफ्ट में D है
एंड बी जो है वो ई के राइट में है। बी ई के राइट में है, ठीक है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए सी के राइट में है। एंड बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, और बी डी के लेफ्ट में है। तो ये हो गया ई बी डी सी ए। ई कॉर्नर पोजीशन पर भी आ गया, बी डी के लेफ्ट में आ गया, ए सी के राइट में आ गया, डी सी के राइट में आ गया लेफ्ट में, और बी ई के राइट में आ गया। द क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग इन द सेंटर? आंसर इज डी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट डायरेक्शन हम देखते हैं। अगला डायरेक्शन है नाइन स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू वी W X. 9 students are sitting on a bench facing to the sea. C को फेस करते हुए बैठे हैं। R is next to the right of P. R is next to the right of P and second to left of W. R is next to the right of P and second to left of W. Q is on any one end Q किसी एक एंड पर है and second to the left of T. T के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर है। U is the neighbor of Q and X is third to the right of S. X is third to the right of S. And the last line is V is neighbor of S and T. V is neighbor of S and T. अब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है which of two students are on two ends? Which two are on two ends? कौन से दो हैं जो दोनों एंड्स पर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है who is sitting in the middle? मिडिल में कौन बैठा है?
And the next question, which of the following group is just right to u? u के राइट में जस्ट कौन होगा? ए एक्स डब्ल्यू एस, बी डब्ल्यू एस आर, सी एक्स डब्ल्यू क्यू एंड डी एस वी टी। ये 4 ऑप्शंस हैं थर्ड क्वेश्चन के। सो तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम इन्हें अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फेसिंग टू द सी है, हमें पता नहीं है कौन सा डायरेक्शन है, सो वी आर एज्यूमिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सो दिस विल बिकम राइट एंड दिस विल बिकम लेफ्ट। राइट और लेफ्ट अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है R इज नेक्स्ट टू राइट ऑफ P। P के नेक्स्ट में R है, वो भी राइट डायरेक्शन में, एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W, और W के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर है। वो भी किसके लिए कहा गया है? R के लिए ही कहा गया है। तो W के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर R। ये फर्स्ट लाइन। Q इज ऑन एनी वन एंड, Q किसी भी एक एंड पर है, यानी कि Q लेफ्ट एंड पर भी हो सकता है, Q राइट एंड पर भी हो सकता है। एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में सेकंड है। अब देखिए, अगर हम Q को राइट एंड पर बिठाते हैं तो उसको किसी के लेफ्ट में तो हम बिठा ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ तो एंड हो गया, और Q जब लेफ्ट में बैठेगा इसका मतलब इसके आगे कोई पर्सन बैठे, तो राइट हैंड से आगे तो हम किसी को बिठा नहीं सकते, यानी कि Q जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड पर बैठेगा, और T के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर है, तो T इस प्लेस पर आ जाएगा, थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। U इज द नेबर ऑफ Q एंड X इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। तो देखो U Q का नेबर है, तो जो एक प्लेस खाली है उस जगह पर U आ जाएगा। X इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। अब X थर्ड है S के राइट में। V इज नेबर ऑफ S एंड T। V अगर S और T का नेबर है तो V जो है वो S और T के बीच में आएगा, और S के राइट में थर्ड प्लेस पर X है, तो S के राइट में 1 2 3 पर X आ गया। 3 प्लेस खाली है, यहाँ भी हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, तो P और R एक साथ और W इस तरह से, तो सारे अरेंज हो गए। सभी को अरेंज करने के बाद अब हम आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। विच टू आर ऑन टू एंड्स, तो हमारे आंसर होंगे Q एंड W। हु इज सिटिंग इन द मिडिल, आंसर इज S। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज जस्ट राइट टू U। U के जस्ट राइट में कौन है? TVS, तो TVS यानी कि ऑप्शन डी। तो इसे हम कहते हैं लीनियर सिटिंग, जहां पर हमने लीनियर सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक और होता है सर्कुलर सिटिंग, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सर्कुलर सिटिंग, बट सर्कुलर सिटिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस लीनियर सिटिंग के आते हैं, तो इसीलिए हमने लीनियर सिटिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा किए। सर्कुलर सिटिंग में भी हमें लेफ़्ट और राइट का ही ध्यान रखना है। मान लो किसी सेंटर के अराउंड ही सर्कुलर सिटिंग में हमें अरेंज करना होगा, तो जब भी आप सेंटर के अराउंड सर्कुलर सिटिंग में अरेंज करते हैं, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, उसे हम लेफ़्ट मानते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसे राइट कहा जाता है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे लेफ़्ट कहा जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे राइट कहा जाता है।
बस ये लेफ़्ट और राइट का हमें ध्यान रखना है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, द क्वेश्चन इज A, B, C, D and E are sitting in a circle facing towards center, facing towards center, सेंटर को फेस किया हुआ है, यानी कि इस डायरेक्शन में, सर्कल के सेंटर को। ऑपोजिट टू सेंटर भी होता है, लेकिन ऑपोजिट टू सेंटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो A, B, C, D, E आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। नेक्स्ट, C is next to left of E. C is next to left of E. C E के लेफ्ट में है। A is between D and E. A D और E के बीच में है। So the question is, who is next to left of C? Who is next to left of C? C के लेफ्ट में नेक्स्ट कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, तो हम इन्हें सर्कुलरली अरेंज करते हैं। अब 5 पर्सन से, तो 1 2 3 4 5। वी नो दैट सेंटर फेसिंग है, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑपोजिट टू सेंटर होता है ना, इसी डायरेक्शन में, इसी कंडीशन में अगर ऑपोजिट टू सेंटर कहा जाता है तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेफ़्ट और राइट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि जो क्लॉकवाइज है वो राइट बन जाता है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो लेफ़्ट बन जाता है। ठीक है, तो अभी तो फेसिंग टू द सेंटर है, तो ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया। अब इसने कहा है सी जो है वो ई के लेफ़्ट में है नेक्स्ट पे, तो हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज अभी सारे प्लेसेस हमारे एम्प्टी हैं, तो हम किसी भी प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ई को इस तरफ अरेंज करते हैं तो ई सी जो है वो ई के लेफ्ट में होगा, तो ई के लेफ्ट में सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर सी आ गया। नेक्स्ट, ए इज बिटवीन डी एंड ई। ए जो है वो डी और ई के बीच में है। अब बचा एक प्लेस जहाँ पर बी आ गया। सो हु इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ सी? सी के नेक्स्ट में लेफ्ट पर कौन है? हमारा आंसर हो गया बी। तो अगर हमें लेफ्ट और राइट का पता है तो हम इजीली अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर। थैंक यू।